अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ नईम जी। आज हम बना रहे हैं जी पोटैटो स्टिक्स और सिर्फ 3 पोटैटो से बनाएंगे। कैसे बनेगी ये रेसिपी मैं आपको बता रहा हूं इस रेसिपी में। और ये स्पेशल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। तो इसमें क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ जी। 3 आलू है मेरे पास, 3 पोटैटोज़, 3 आलू। हम इसे कर लेते हैं सबसे पहले से बॉयल। सबसे पहले इसे कर लेते हैं बॉयल जनाब। तो आप इसको पील करके भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किन समेत की हैं बॉयल। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लीजिएगा। तो बॉइलिंग करने के बाद जी मैं सामने आया हूँ, पोटैटो हम चेक कर लेते हैं जी बॉयल हो गए। अभी चेक कर लेते हैं जी, ये देखिए पोटैटोस हो गए। आपने बिल्कुल ऐसे ही पोटैटो बॉइल्स कर लेने हैं। फिर हम कर लेते हैं इसको पील। बॉल ले लेते हैं जी, जिसमें हम इसको सारे को मिक्सिंग करेंगे। पोटैटो थोड़े से गर्म है, ये पकड़े नहीं जा रहे, तो इसको हम पील कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए हुए हैं कि नेक्स्ट रेसिपी बनानी है, क्योंकि मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट मुझे मैसेज किया हुआ है ना रेसिपीज़ का, तो वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको लगा दूंगा मैं रेसिपी भी। तो थैंक यू सो मच कमेंट्स करने का। तो ऐसे कमेंट्स किया करें, मुझे पता चले कि मुझे को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो जी आज हम पोटैटो बना रहे हैं स्पेशल। मैंने कहा था पोटैटोज़ की रेसिपीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, तो और भी लेके आएंगे इसके अलावा भी। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपने पोटैटोज़ के अलावा कोई और डिशेज़ के नेम बता दीजिएगा मुझे, जो आप चाहते हैं कि मैं रेसिपी बनाऊँ। तो लो जी, पोटैटोज़ हम पील कर लिए सारे। हम इसे कर लेते हैं अच्छे तरीके से मैश। जैसे मैश पोटैटो होते हैं वैसे बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है जी। बॉयल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बॉयल होंगे तो ये ज़बरदस्त ना हमारा जो पोटैटो स्टिक्स है ना वो बन जाएंगी। बहुत क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आलू आपने बॉयल करने और कुछ भी नहीं है इसमें। लो जी, 1/4 टीस्पून मैंने ले ली रेड चिली पाउडर। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, स्पाइसी नहीं खाना चाहते, तो स्किप करके ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने सॉल्ट भी इसमें टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लिया है, और ब्लैक पेपर भी। तो आप इसमें अगर आप कहते हैं चटपटा हो जैसे बाज़ारी होता है, तो आप इसमें चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी ब्लैक पेपर भी ऐड कर लिया मैंने। सिंपल मैंने इंग्रेडिएंट्स 3 इंग्रेडिएंट्स से मैंने कर लिया। तो अगर आप इसमें चाट मसाला ऐड कर लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ऑयल का मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। ये थोड़ा सा ना ज़बरदस्त से हमारा एक लुक निकल आएगी, इससे ड्राई नहीं लगेगा, शाइनिंग हो जाएगा। कर लेते हैं इसको मैशर से। तो आप कोशिश कीजिए, अगर मैशर से नहीं होता तो आप हाथ से भी कर सकते हैं मैश, या किसी और भी चीज़ आपके पास है तो आप उससे मैश कर लीजिएगा। तो हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मैश। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि रेसिपी में आगे क्या होना है। आपने ये रेसिपी लास्ट तक देखनी है, बहुत मज़ा आएगा जी। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक देखनी है। कॉर्नफ्लोर के 4 टेबल स्पून आ गए। इसमें मैंने 3 आपको सामने नज़र आए हैं ना, 3 डालते हुए, लेकिन ये मैंने भर के डाले हैं, जिसकी वजह से 4 टेबल स्पून मैंने जो कॉर्नफ्लोर के मैंने यूज़ किए हैं फुल भर के। तो अगर आपने 3 बराबर ही करने, फिर आपको 4 ही यूज़ करने हैं। मैंने 3 किए हैं, लेकिन वो क्वांटिटी के हिसाब से 4 ही हैं। तो लो जी, अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं जी मैश। ये लो जी, इसमें कोई अंडा नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं आपको वो ही जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं जी, मैश हो गए अच्छे तरीके से। आपने बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। बहुत अच्छे आपकी पोटैटो स्टिक्स जो है ना बनेंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखा करें, मुझे, मेरी फैमिली को, और अपने आप को, अपनी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिए। और जी हाथ का यूज़ करके हमने कर लिया जी मिक्स, सारा बैटर हमारा हो गया रेडी। मेरे पास ना एक ज़िप बैग है, उस ज़िप बैग में इसको मैं ऐड करूँगा और फिर हम कटिंग करेंगे। ज़िप बैग
अगर आपके पास नहीं है, आपको शॉपर है या कुछ चीज़ ऐसी है, आप वो ले लीजिएगा, उसमें डाल लीजिएगा। टैटू स्टिक्स ऐसे ही बनती हैं और मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाई हैं। तो आपने बनानी है और मुझे बतानी है कैसी है। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यार पहले टैटू बॉयल करेंगे, मैश करेंगे, लेकिन मज़ा रेसिपीज़ का ऐसे ही आता है कि जब डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी होती है ना, तभी मज़ा आता है ये रेसिपी बनाने का। वो तो ईज़ी तरीके से आप फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बना लेते हैं, काट के पोटैटोज़ आपने बॉयल किए या फ्राई किए तो लो जी चिप्स बन गई। ऐसे बनाएं, आपको पता चले थोड़ा-सा कि रेसिपी में टेस्ट क्या आता है और कैसे बनती है। तो आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत होती है। आप किए करें मेहनत थोड़ी-सी, आपको फल भी तो मिलता है। तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है और मुझे बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक, आप इसको हम बेल लेते हैं जी, मेरे पास रैपर है, मैं रैपर से बेल लेता हूँ। मेरे पास बेलना भी है लेकिन मैं चाह रहा था मैं रैपर से ही बेलूँ, तो जिसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल लेवल का बेल लेती हैं जी। आपने बिल्कुल ऐसे ही बेलना है। ज़िप बैग मैंने बंद कर दिया, आगे से इसका जो है ना ज़िप को लॉक कर दिया। ये देखिए बिल्कुल मैंने बराबर कर लेना, फिर हम कटिंग करेंगे, फ्राई करेंगे और फिर खाएँगे, एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर बच्चे स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा ना चाट मसाला ऐड कर लीजिएगा जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी रेड चिली ऐड कर दी है, रेड चिली ना भी डालें तो कोई इश्यू नहीं है, ब्लैक पेपर सॉल्ट से ही आपकी रेसिपी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लीजिए हमने बेल लिया है, बिल्कुल बराबर का बेलना है हमने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बराबर। ये लें जी। अब हम कर लेते हैं जनाब इसको कटिंग बोर्ड रख लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसको। ये लें जी, ये हमारी हो गई कटिंग। चारों साइडें हमने ना 3 साइडें हमने काटनी है इसकी, एक साइड को छोड़ देना जो नीचे वाली होती है लास्ट में, तो क्योंकि उसके वो में नहीं ज़रूरत काटने की। ये लें जी, अब जहाँ पर ज़िप लगी है उसको भी हम काट लेते हैं जी, बिल्कुल बराबर करके। हाँ, ये लें जी, ये भी कटिंग हो गई है। ये लें जी, लो जी कटिंग हो गई जनाब। अब हम काट लेते हैं जिसके साइज़ के हिसाब से काट के, तो उससे करते हैं स्टार्ट जी फ्राइंग के लिए। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है रेसिपी। और ये देखें मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आपने मज़े टेस्ट लेना है अपने पोटैटोज़ में तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ईज़ी तरीके से हमारे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट है, फटाफट टाइम, तो फिर आप सीधे पोटैटोज़ के स्लाइस कर फ्राई करके खा लें। लेकिन मज़े की रेसिपी लेनी है तो वो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जब ये फ्राई होती है ना तो उसके बाद जब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, केचप के साथ खाएंगे मज़ा आएगा, बिल्कुल जो है ना क्रिस्पी बनती है। ये देखिए कटिंग कर ली है सारी, ये देखिए आपके सामने हम कर लेते हैं फ्राई। और मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म ही है तो उसमें कर लेते हैं फ्राई। लो जनाब, 1 बाय 1 हम सारी इसमें जो ना स्टिक्स को डाल लेंगे। ये ले, आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी रेसिपी, फॉलो करेंगे, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये देखें फाइनल लुक भी दिखाते हैं आपको कैसी बनी है ये देखिए फ्राई हो गई है, बस हम इसको निकालते हैं, टोंग लेते छोटा सा। ये देखिए ये टोंग कितना अच्छा जी, आप किसी चीज़ से भी निकाल लीजिएगा, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उससे ही टच कर लिया इसको। तो ये लेंगे फ्राई हो गई है। ये लेंगे बस थोड़ी देर में हम निकाल लेते हैं इसको। ये लेंगे निकाल लिए, बिल्कुल अभी आपको इसकी आवाज़ भी आएगी क्रिस्पी की, कितनी क्रिस्पी है, वो मैं म्यूट नहीं करूँगा।
आपको आवाज़ सुनवाऊँगा कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। ये लीजिए, निकाल लीजिए सारी हमने अपने पोटैटो स्टिक्स और इसकी आवाज़ सुनिए जी, आवाज़ कैसी लगी आपको? ये ले, ये बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ है, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है और अपने बच्चों को खिलानी है। बच्चे खूब एंजॉय करेंगे। तो ये मेहनत ज़रूर है लेकिन मज़े का काम है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। लाइक और शेयर कर दिया करें। मेरे तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, मुझे और अपने आप को, अपनी फैमिली को और हमारे मुल्क को। तो लो जी, फाइनल लुक आ गई है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना सॉल्ट और ओरिगेनो ऐड किया था मैंने ऊपर से। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वैसे स्पाइस मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। तो मेरे पास ओरिगेनो था तो मैंने इसमें ऐड कर लिए। लो जी, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा रैपर नीचे लग गया तो वो मैंने फेंक देते साइड पे। तो ये लीजिए, ये हमारी बिल्कुल रेडी है रेसिपी आपके सामने। अब आपने मुझे बताना बना के ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है। जैसे बच्चे बाज़ारी खाते हैं ना, बाज़ार से लेके पोटैटो स्टिक्स, ये बिल्कुल सेम वैसी है। अगर आप इसमें चाट मसाला डाल दिया ना तो बिल्कुल 100% बाज़ारी बन जाएगी। तो मैंने चाट मसाला नहीं यूज़ किया, मैं कहा बच्चों के गले ना ख़राब हो जाए। तो अगर आपने चाट मसाला ऐड करना है तो आप करके तो इसको फ्राई करके खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। लो जी, फाइनल लुक है जी। तो ये लीजिए, थैंक यू सो मच।